बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में इन बुरूज की साढ़ सत्ती का पहला तबाह कुन चरण शुरू हो जाएगा। पहला जो स्टेप कह लें या पहला जो चरण यानी कि जिसके अंदर 2.5 साल होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक होगा। उसके हवाले से हम बात करेंगे। एरी से लेके पाइसेस तक साढ़ सत्ती फर्स्ट चरण इन 2024 के हवाले से बात करेंगे। अगर एहतियात ना बरती गई तो बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को उसको क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साढ़ सत्ती यानी 7.5 साल का आज का फोकस हमारा साढ़ सत्ती पे ज़्यादा है। ढैया का ऑलरेडी हम बता चुके हैं और वीडियो के एंड में हम लिंक दे देंगे जिससे आप अपने साढ़ सत्ती का मालूम कर सकोगे कि आपकी साढ़ सत्ती कब से कब तक रहेगी, कब शुरू होगी, कब खत्म होगा, पहला चरण कब आएगा, ये सब कुछ उसके अंदर आप देख सकोगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खास तौर पे साढ़ सत्ती के पहले चरण के हवाले से। पहला चरण, पहला स्टेप जो इसका आएगा 2.5 साल का, जो उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ, सब मुश्किल तरीन दौर और बहुत ही सख्त आजमाइशों वाला, स्ट्रगल वाला, परेशानियों वाला, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों से घिरा हुआ 2.5 साल। ये किन किन बुरूज का शुरू होगा ये तो आगे आप जानने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ही तबाहकुन होगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के जाएगा। और जो एहतियातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं अगर वो कर ली गई तो बहुत कुछ बेहतर होगा, वरना तबाही होना या नुकसान होना, पैसे का ख़त्म हो जाना और बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना ये होता हुआ आपको नज़र आएगा। याद रखिएगा, पहला चरण जिन जिन का आ रहा है उनको ये देखना है, यानी आप सब नोटिस कर लें क्योंकि हर एक का पहला चरण ज़रूर आएगा। कुछ का 2024 में शुरू हो जाएगा, कुछ का 2025, 26, 27 ऑनवर्ड्स भी शुरू होंगे, लेकिन आना ज़रूर है। पहला चरण हर एक को गुजरना है। उसके अंदर से 12 के 12 बुरूज को पहले चरण से या तो गुजर चुके या वो गुजरेंगे। तो उसके अंदर अगर एहतियातों का नहीं मालूम हुआ तो बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। सबसे पहले जल्दबाजी के फैसले नहीं लेना। जल्दबाजी के फैसले लेना, आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेना बड़ा नुकसान देगा। आपके पैसे डूब जाना, कंपनी जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने डिसीजन तो ले लिया कि पैसे इन्वेस्ट करने, लेकिन ऐसे शख्स को दे दिए जो पैसे लेके या तो भाग गया या कंपनी डूब गई, पैसा डूब गया। किसी को जल्दबाजी में उधार दे दिया और उधार के पैसे या तो रुक के मिल रहे या बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। कोई रिश्तेदार पैसे ले गया लेकिन पैसे नहीं दे रहा। इस तरह के हालात पहले चरण के अंदर बनते हुए फर्स्ट 2.5 ईयर्स याद रखिएगा। मिडल वाला जो 2.5 ईयर्स है थोड़ा बेहतर होता है और सबसे अच्छा जो इसके अंदर चरण होता है वो तीसरा चरण, यानी कि वो भी 2.5 ईयर्स का होता है। टोटली 7.5 ईयर्स का ये स्ट्रगल वाला टाइम होता है, जो कि कुछ ज़ोडिक साइन का हम अभी बताएंगे कि किन का शुरू हो रहा है, किसका ख़त्म हो रहा है। इसके ऊपर पूरी वीडियो भी बनाइए, उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। याद रखिएगा, पहले चरण के अंदर अगर आप कर्जा ले लेते हो, कर्जा लेना बड़ा भारी पड़ेगा। उस कर्जे को की किस्तों को अदा करना या कर्जे को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप उस कर्जे को बचाने के लिए मजीद, जैसे आजकल हमारे मुल्क के जो हालात है, कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, तो वो हालत बन जाएगी। और उसके बाद क्या हाल होगा आप सब जानते हैं। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आप बिला वजह के खर्चे करोगे, अखराजात बढ़ते हुए पहले चरण में जिस जिसका शुरू होगा उसके अखराजात बढ़ेंगे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स के अंदर एक उछाल आना, बहुत पैसा उसमें देना पड़ जाना। पता चला बिजली का बिल 1.5 2 लाख के बिल आ रहे हैं, इस तरह भी हालात बन सकते हैं, या 50-60 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो उससे आप परेशान हो जाओगे बिजली के बिल या यूटिलिटी बिल्स की वजह से। उसके अलावा बिला वजह के खर्चे, आपके लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए का खर्चा, महंगे महंगे गैजेट्स खरीदे जाना, आपके घर वालों का शॉपिंग करके लाखों रुपए बर्बाद कर देना, यानी इस तरह के हालात बनेंगे। पहला चरण जिस जिसका शुरू हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पे अगर वो कंट्रोल कर गए तो पहला चरण बड़े आसान से गुजर जाएगा, क्योंकि यही सबसे मुश्किल तरीन चरण या तबाहकुन चरण होता है, जो हमने टाइटल में भी लिखा है। बड़ी तबाही लेके आता है और बहुत परेशान करता है, आपको टेंशन डिप्रेशन का मरीज बना देता है। एंग्जाइटी का होना, परेशानियों में गिरे रहना, वसवसों में गिरे रहना, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाना, शुगर का बूस्ट करना, हार्ट का प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक का आना और मौत का वाक़या हो जाना, ये सब भी पहले चरण में होता है। याद रखिएगा, ये मौत मतलब ज़िंदगी ले जाने वाला चरण है, यानी कि ऐसा जिसके अंदर इतना ज़्यादा टेंशन हो जाना, इतना ज़्यादा परेशानी हो जाना कि इंसान जो है वो अपनी मौत या यूँ कह लें कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। ऐसे हालात बनते हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने
जज्बात को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये पहला चरण आपके इमोशंस को बूस्ट करता है। यहाँ पे राहु की वजह से भी और शनि की वजह से भी, सैटर्न की वजह से भी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने की वजह से इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और जब आप अपने दिल से सोचने लगते हो तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। आप लॉजिक के ऊपर जाने के बजाय आप जो है वो जज्बात के ऊपर चले जाते हो, और यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, और हाइपर हो जाना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बदतमीजी से बात करना, माँ बाप से बदतमीजी से बात करना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, दोस्तों से अनबन होना, अपने जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, जॉब का बार बार चला जाना और जॉब की वजह से परेशान रहना, सैलरी में रिडक्शन होना, दुश्मनों का एक्टिव रहना। याद रखिए ये सारा पहले चरण में बहुत ज़्यादा होगा। दुश्मनों का एक्टिव रहना, आपके खिलाफ पीठ पीछे साजिशें बुनना, आपके बॉसेस को आपके खिलाफ कर देना, और उसकी वजह से जॉब का भी चले जाना, डिमोशंस की भी वजह बनना। और यही दुश्मन ना सिर्फ आपके जॉब में एक्टिव हो जाएंगे, बल्कि आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में एक्टिव हो जाएंगे, जो पहले चरण में बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। याद रखिएगा। तो आपको इनसे भी होशियार रहना। अपनी हर बात आप इनको बताते होगे, आपको पता भी ना होगा, तो ऐसे लोगों से होशियार रहिए। अपने सीक्रेट्स किसी को ना बताएं, अपने दिल की बातें किसी से शेयर ना करें, ये आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और ये पहले चरण जब भी गुजर रहा है तो बहुत एहतियात रखना है, अपने आप को बहुत समझाना है कि मुझे अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं करना, चाहे मेरी वाइफ या हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात लीक होना या किसी को पता चलना और उसको आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान पहले चरण में उठाया जा सकता है। 12 के 12 बुरूज को इससे होशियार रहने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी, और सबको पता है कि उनका पहला चरण कब आएगा। याद रखिएगा, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी साढ़ सत्ती के ऊपर, उसका लिंक वीडियो के एंड में हम दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि आपकी साढ़ सत्ती कब शुरू हो रही है, और जो शुरू होने वाला टाइम है, लेट्स सपोज के अगर मैं अपनी बात करूँ और मेरी साढ़ सत्ती जो है वो अभी जैसे कि फरवरी चल रही है, तो फरवरी की 10 तारीख से लेट्स सपोज शुरू हो रहा है, तो फरवरी की 10 तारीख से मेरा मेरा पहला चरण शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, आप में से किसी का अगर 2025 में शुरू हो रहा है, तो 2025 की वो डेट जो हमने बताई होगी, जैसे फर्ज करें 25 मार्च 2025, इस तरह कुछ अगर डेट है, तो 25 मार्च से उनकी पहला चरण शुरू हो जाएगा 2.5 साल का। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें मजीद 2.5 साल जोड़ के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 2.5 साल कब से कब तक रहेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो के एंड में हम लिंक दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा कि आपकी साढ़ सत्ती कब शुरू हो रही है। अगर जारी है तो वो भी देख सकोगे, अगर पहले चरण पे है तो वो भी आपको उसमें पता चल जाएगा, दूसरे या तीसरे चरण में तो वो भी पता चल जाएगा, और आप अंदाज़ा लगा सकोगे कि पहला चरण जो सबसे खतरनाक है वो कब से कब तक रहेगा। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करके रखना, और इन तमाम चीज़ों का जो भी हम आपको बताते हैं, अगर आपने बचत कर ली, एहतियात बरत ली, तो जो हमने टाइटल में लिखा है बड़ी तबाही से बच जाओगे, वरना बहुत बड़ी तबाही आएगी, बहुत कुछ लॉस कर जाओगे, पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ चला जाएगा। याद रखिएगा, पहला चरण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कर्ज़ों की बात करते हैं, कर्ज़ों का बहुत ज़्यादा कर्जा ले लेना, या बहुत बहुत सारी बीमारियों में उलझ जाना, यानी आप टेंशन में और डिप्रेशन में जो बंदा बहुत ज़्यादा रहता है, ये तो 2.5 साल है, 2.5 महीने भी नहीं, 2.5 साल का स्ट्रगल वाला वो टाइम जो तबाहकुन टाइम है। आपको टेंशन डिप्रेशन, एक बंदा जो सिर्फ 1 साल टेंशन डिप्रेशन में रहे ना, तो वो शुगर का मरीज, गुर्दे का मरीज, लीवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो जाता है उसको। ये 2.5 साल है, 2.5 साल अपने आप को टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी में रखोगे, ये बीमारियां होंगी, याद रखिएगा। और अगर अपने आप को बिल्कुल मज़हब से करीब रखोगे, अपना पीस ऑफ माइंड अपने अंदर रखोगे, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। याद रखिएगा, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, सुकून के साथ आपको रहने के काबिल बनाता है, और ये टेंशन डिप्रेशन यूं धुल जाएगा जैसे सर्फ से आप कपड़े धोते हो, साफ हो जाएगा। आपको टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी रहेगी ही नहीं। मज़हब से करीब रहना है। जिन जिन का पहला चरण शुरू हो रहा है, इनको मज़हब से करीब रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं रहते तो ये सारी चीज़ें, यानी टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी, इनको मौत के मुंह में लेके जा सकती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हो सकता है वो चले जाएं, क्योंकि पैसा जब जाता हुआ देखेंगे, जब लाखों रुपए जाता हुआ देखेंगे, खर्चा होता हुआ, बड़े बड़े यूटिलिटी बिल्स आते हुए, और इलाज मालजे पे बड़े बड़े भारी बिल्स आते हुए, खर्चे आते हुए, 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए का बिल जब सिर्फ ऑपरेशंस और सर्जरीज और
टेस्ट के और इसके आएंगे तो आप हॉस्पिटल में रहने के आएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो कहने का मकसद ये कि अपने आप को मज़हब से करीब रखना है, अल्लाह पे अपना एतकाद, अपना ईमान रखना है। जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उसका ईमान होना अपने अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक आप इस पहले चरण से बाहर आते हुए नजर आओगे। सबसे ज़्यादा रगड़े जाने वाला जो चरण है वो पहला चरण है। इतना रगड़ देता है, इतना रगड़ देता है बंदे को कि वो मेच्योर हो जाता है। यानी वो जैसे एक बंदा है ना जो गरीब है, जो किस्मत का पिसा हुआ कहते हैं ना, बहुत मार खाई है, बहुत ठोकरें खाई है, वो बंदा कैसा होगा, कितना मेच्योर होगा, कितना कुछ अच्छा करेगा आगे चल के, तो आप ऐसे हो जाओगे। यानी वो कुंदन, एक शेर है, मुझे नहीं मालूम उसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, कि कुंदन बन के निकलने के लिए बड़े, यानी सोना बन के, सोना आप प्योर सोना बनने के लिए उसको आग में से गुजरना पड़ता है। तो आपके अंदर जो सोना है, जो क्वालिटीज़ है, उसको पार लाने के लिए आपको इन मुश्किलात से गुजारा जाता है। आप बड़ी टेंशन्स में, डिप्रेशन में रहते हो, उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे बाहर आ जाते हो, आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हो, आप अपनी लाइफ को खर्चों से, यानी यूँ कहने के जो बड़े बड़े बिला वजह के खर्चे, उसको कंट्रोल कर जाते हो। आप अपने गुस्से को, अपने ज़िद को, अपने स्टबर्न होने को कंट्रोल में रखते हो, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखते हो। आप जल्दबाजी के फैसले नहीं ले जाते, आप किसी को बिला वजह उधार नहीं देते, आप अपने हर स्टेप को सोच समझ के करते हो। तो फिर ये पहला चरण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वरना याद रखिएगा, सैटर्न यानी शनि पूरी तरह पहले चरण का आप पे स्पेल करता है और भरपूर तरीके से मुश्किलात और टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी देता है आपको, जिसकी वजह से इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाज़ लोग उस जाल के अंदर इस बुरी तरह फंस जाते हैं कि फिर उसके बाद फिर वो उनका बाहर आना तो छोड़े, जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। अपने आप को जिंदा रखना है, अपने आप को टेंशन फ्री रखना है, मज़हब के करीब रहो, इंशाल्लाह आपको पहला चरण कुछ नहीं कर पाएगा। और बहुत से के पहले चरण शुरू होंगे। तो कहने का मतलब हर एक को मालूम होना चाहिए कि पहला चरण कितना ज़्यादा खतरनाक है। शुरू के 2.5 साल 60 के, एक बात जहन में रखिएगा, भले आपकी 60 स्टार्ट नहीं हो रही, आप लोग खुश होंगे कि 60 के तो अभी 4 5 7 साल बाकी हैं। तो ये याद रखिए कि ये साल 60 बेशक नहीं है आपके ऊपर, पहला चरण नहीं चल रहा, लेकिन ये शनि का साल है, 8 नंबर का। आपको याद होगा 8 नंबर का ये साल है 2024। इसके नंबरों को जमा करें, बनता है 8 फरवरी को इलेक्शन भी है। तो 8 नंबर ये धमाल वाला नंबर है, ये बहुत फसाद वाला नंबर है, ये बहुत बड़े बड़े क्राइसिस लाने वाला नंबर है, लेकिन ये आजमाइश होने वाला नंबर है। यानी ये पहला चरण ना होने के बावजूद 12 के 12 बुरूज के लिए आजमाइश होगी इस साल के अंदर। पैसा भी होगा, आप ईमानदारी से काम करते हो, आप 1 नंबर से ऑनेस्ट तरीके से काम करते हो, आप नवाजे जाओगे, सैटर्न भरपूर तरीके से नवाजेगा। आप 2 नंबर से काम करते हो, जितने भी 2 नंबरी काम करने वाले हैं, 10 नंबरी काम करने वाले, इनको बहुत पनिश करने वाला है शनि की वजह से। बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशी, जो पहले चरण में जितनी आजमाइशी होती है उससे ज़्यादा आजमाइशी उनके लिए होंगी, ये आप लिख के लगा लो। जो भी चोर बाजारी करते हैं, रिश्वत सतानी का काम करते हैं, या इलीगल चीज़ों में, ड्रग्स के अंदर है, दूसरों का माल खा के बैठे हैं, या हर किस्म की बुराई करते हैं, हर किस्म की गीबतों में पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पहले चरण से भी ज़्यादा आजमाइश होगी इस साल। फरवरी आ चुका है, दिसंबर तक देखिएगा कि जो जितने भी 2 नंबरी 10 नंबरी लोग हैं वो बहुत बुरी तरह से लताड़े जाएंगे। बहुत ज़्यादा उनका हिसाब होगा, जितना पैसा खाया वो बाहर निकाला जाएगा। पैसा यानी उनको, उनकी पकड़ धकड़ होगी, उनको जो है वो कोर्ट कचहरी के केसेस में उलझाया जाएगा, उनको हिसाब देना पड़ेगा। ये आप लिख के लगा लें, लिख के लगा लें, बड़े बड़े फ्रेम से हिसाब देना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो 1 नंबर लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो अपनी रोजी रोटी हलाल की खाते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बहुत सारी नवाजिशात हैं, शनि की तरफ से भी और बाकी प्लैनेट्स की तरफ से भी, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से, कि ये साल बनाया इसलिए गया है कि इसमें हिसाब किताब हो सके, फ़िल्टर किया जा सके। जो गलत लोग हैं उनकी फ़िल्टर होके वो अलग हो जाए, जो अच्छे लोग हैं वो सामने आ जाएँ। तो ये होना है इस 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं आगे मज़ीद। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, अगर हम पहले चरण को देखें तो पूरी वीडियो लंबी 1.5-2 घंटे की बनेगी। कोशिश कर रहा हूँ जितना शॉर्ट कर सकूँ इस चीज़ को। याद रखिएगा, पहले चरण के अंदर अपने करियर में, अपने कारोबार में, कहीं भी आपको ऐसा लगेगा मेहनत खूब कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो, आप अपना 100% नहीं 200% दे रहे हो, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, या बहुत कम हो रहा है, 50% 70% ऐसा होगा। या तो आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, मेहनत आप करोगे, किसी और को उसका फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा भी होता है पहले चरण के अंदर। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को टेंशन में नहीं लाना। हो गया कोई बात नहीं, आप अपनी मेहनत करते जाओ, इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा। हाँ, लड़ना ज़रूर है, यानी ऐसा नहीं
कि आपका हक छीन लिया जाए और आपका जो आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाए और आप बोले बिना और चुपचाप उसको करने दें, ये गलत है। ये फिर ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है कि अपने हक के लिए लड़ना नहीं और जुल्म को बर्दाश्त करना, ये चीज़ अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करते। तो इसके लिए लड़ना है, क्योंकि पहले चरण में ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में जो कुछ हुआ, याद रखिएगा, जो आपने 1.5 साल में देखा, जैसे कि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में गड़बड़ी होना या आपके पार्टनर का किसी और से शादी कर लेना, किसी और से रिश्ता बना लेना, आपसे मिलना जुलना छोड़ देना, आपके मैसेज का रिप्लाई तक ना करना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लेना, आपके माँ बाप को जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के तौर पे ना समझना, या आपकी इंसल्ट करना बात बात पे, आपके पैसे का ज़िया करना, पैसा बर्बाद करना, आपका वक्त बर्बाद करना, ये सब भी आपने माजी में देखा होगा। यही चीज़ें पहले चरण में होती हैं, याद रखिएगा। पहले चरण में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी मैरिड लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि तलाक तक की बात पहुँचना, डाइवोर्स का हो जाना, ये सब भी पहले चरण के अंदर आता है। और ये जिन जिनका पहला चरण चल रहा है या आगे आएगा, उनको बहुत होशियार रहना है, ख़ासतौर पे अपने रिलेशंस के हवाले से। गुस्सा सर चढ़ के बोलेगा, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत स्टबर्न ज़िद्दी हो जाओगे, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे और अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दांव पे लगा दोगे। आपकी जॉब का बार बार जाना, आपके रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े होना, बात का बढ़ जाना, एफआईआर कट जाना, पुलिस केस बन जाना, ये सब चीज़ें भी होते हुए आप देखोगे। पहला चरण बड़ा खतरनाक साबित होगा उन लोगों के लिए, खासतौर जो जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाएंगे और इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाएंगे, जिसका हम अभी बता रहे हैं। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में आप अच्छा करने जाओगे, आपके साथ बुरा हो जाएगा। आप समझोगे कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन सामने से आपको गलत रिस्पॉन्स मिलना, गलत रिजल्ट का आना या बिल्कुल उलट चीज़ होना, ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में शनि की पोजीशन अगर अच्छी है तो आपको सड़कपति से अरबपति खरबपति बनाना भी इसका काम है। याद रखिएगा, बना देगा, रातों रात बना देगा अमीर आपको। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि यानी सैटर्न बहुत ऊंच के या पावरफुल मौजूद हैं तो याद रखिएगा। इसके सॉल्यूशन अक्सर हम आपको बताते हैं। लोग समझते हैं ये तो मजाक है, मजाक नहीं है। सूर्य इखलास, सूर्य शम्स, ये कौन सी सूर्य है, या आप सूर्य का मतलब आप समझे, आपके वसवसे दूर हो जाएंगे। हम जो वसवसा करते हैं, अपने रब की तरफ जाओगे, अपने रब को, अपने खालिक को सब कुछ समझना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, ये सारी सूरतों का विर्द करना, इसको पढ़ना, इसकी तिलावत करना, बेहतरीन नताइज का सामना आप करोगे। और साढ़ सत्ती का जो पहला चरण है, बड़े आराम से आपका गुजर जाएगा, टेंशन फ्री होके। यानी अपने ऊपर एक शील्ड आपकी आ जाएगी जब ये 4 सूरतों का आप जो है वो तिलावत करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आप साथ ही साथ जो है वो रेगुलर प्रेयर्स की तरफ जाओगे, फलाही काम करोगे, आपका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आप देखोगे कि आप इस पहले चरण से हलवे, जैसे हलवे के अंदर से या दूध के अंदर से कहते हैं ना बाल, अब वो सही मुहावरा है कि मक्खन में से बाल निकाल देना, इस तरह से आप निकल आओगे इन परेशानियों के अंदर से। तो कहने का मतलब कि थोड़ा सा मज़हब की तरफ आपको आना पड़ेगा। और ये जो हमने आपको सॉल्यूशन बताई, ये करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा उठाते हुए। इवन कुरान ख्वानी करना, पूरा कुरान ख़त्म करना, और क्या चाहिए, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। और देर तो लगती नहीं है, लेकिन ये बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपका किसी और मज़हब से ताल्लुक़ है तो वहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे हनुमान चालीसा का वर्द या जो भी आप लोग करते हो, तो उसके अंदर भी आप अपने अपने गॉड को, अपने भगवान को मानते हो, तो उसका असर भी आप पे आना है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अल्लाह को मानेगा तो उसको फ़ायदा होगा, लेकिन हिंदू अगर अपने जो है वो भगवान को मानेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। हर एक का गॉड, जिसको वो मानते हैं गॉड, जिसको भी, इवन जीसस क्राइस्ट की बात कर ले या जो भी, इवन आप जिसको भी आप अपना मानते हो, उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं फ़ायदा होना है। अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, अपने तरीके को फॉलो करते हुए आप अपने मज़हब पे अमल करते हो तो भरपूर फ़ायदा आपको मिलना ही मिलना है, ये याद रखिएगा। आप सब जानते हैं अभी प्रेजेंट के अंदर ढैया चल रही है 2 बुरूज के, और 3 बुरूज की साढ़ सत्ती चल रही है। कैंसर के हवाले से बात करें, इनकी कोई साढ़ सत्ती नहीं चल रही, लेकिन ढैया चल रही है। ढैया इनकी 31 मई 2032 में शुरू हुई है और 2.5 साल के बाद यकीनन ये ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यानी कि 22 अक्टूबर 2038 को ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये कि इनकी साढ़ सत्ती नहीं है। इसी तरह कैंसेरियंस की अगर हम बात करें तो कैंसेरियंस की भी ढैया चल रही है, और ये भी 28 जनवरी 2041, यानी कि अगर हम इनकी साढ़ सत्ती, सॉरी मैंने साढ़ सत्ती आपको बता दिया, अगर इनकी ढैया देखें तो वो भी अपने एंड के ऊपर है, ख़त्म होने वाली है। लेकिन कहने का मकसद ये कि इनके ऊपर भी कोई साढ़ सत्ती इस वक्त नहीं चल रही। लेकिन अगर हम बात करें कैप्रिकॉनियंस के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से, पाइसिस के हवाले से, इन तीनों की साढ़ सत्ती चल रही है। सबसे पहले अगर कैप्रिकॉन की बात करें तो कैप्रिकॉन का पहला चरण खत्म हो चुका है।
कैप्रिकॉर्न का दूसरा चरण, यानी पहले चरण से आज़ादी है, बहुत कुछ भुगत चुके हैं ये, और मिडल वाला चरण भी इनका ख़त्म हो गया। अब ये तीसरे चरण पे, इनका थर्ड चरण 2.5 साल जो रह गया है वो गुजार रहे ये, और वो 26 जनवरी 2017 से इनका जो है वो कैप्रिकॉर्नियंस का साढ़सत्ती स्टार्ट हो गई थी, और इनका 29 मार्च 2025 को, यानी आखिरी चरण इनका चल रहा है जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। 29 मार्च, आप समझते हैं 1 साल से थोड़ा ऊपर, लेकिन 2025 में मार्च तक ये ख़त्म हो जाएगा, और ये साढ़सत्ती से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। और ये शेयर करेंगे जितने भी कैप्रिकॉर्नियन से, आप शेयर करो पहला चरण जो शुरू का 2.5 साल आपने कैसा गुजारा, क्या कुछ हुआ, क्या वाकई में ये जो बातें हमने बताई वो होते हुए आपने देखी या नहीं देखी। दूसरा जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है एक्वेरियस। इसका मिडल चरण चल रहा है, यानी इसकी अगर हम बात करें एक्वेरियस की, तो इनका 24 जनवरी 2020 को इनका जो है वो साढ़सत्ती शुरू हुई थी, और इनका जो पहला चरण जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी सेकंड चरण चल रहा है, यानी 2.5 साल का मिडल वाला जो टाइम है वो चल रहा है, और ये एंड होगा 3 जून 2027। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये भी जल्द इनका एंड हो जाएगा। एक्वेरियस भी साढ़सत्ती से बाहर आएंगे। एक्वेरियंस को भी दावत दूंगा, कमेंट्स में आके बताना कि पहला चरण कैसा रहा, फर्स्ट 2.5 ईयर्स साढ़सत्ती के आपने कैसे गुजारे, जो कि 24 जनवरी 2020 से शुरू हुए। अगर इन शॉर्ट ऐसी एग्जाम्पल दूँ कि 24 जनवरी 2020 से अब जनवरी 2021 1 साल, जनवरी 2022 2 साल, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई समझ लें, जुलाई मतलब टोटली अगर हम टाइम स्पेन देखें तो इस ड्यूरेशन के अंदर इनका फर्स्ट चरण चला है। अब वो बता सकेंगे कि क्या कुछ देखा उन्होंने इस पहले चरण के अंदर। पाइसिस की अगर हम बात करें, पाइसिस के लिए साढ़सत्ती नई शुरू हुई थी, यानी कि फिर भी अगर इनका ड्यूरेशन देखें 29 अप्रैल 2022, यानी कि कुछ साल पहले इनका जो है वो पहला चरण शुरू हो चुका था, और पहला चरण इनका अभी चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जारी है, पहले चरण में है, और ये पाइसियंस और अच्छा बता सकेंगे कि क्या कुछ फेस कर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं। ये सारी डिफ़िकल्टीज जो हमने आपको बताई ये वाकई में है, या जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं साढ़सत्ती के हवाले से, वो उसके हवाले से भी आप बता सकते हो कि क्या वाकई में ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। आपको अब क्योंकि आपका पहला फेज़ अभी चल रहा है, और आपका एंड होगा 8 अगस्त 2029 में जाके, तो साढ़सत्ती आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि कौन से ज़ोडिक साइन के साढ़सत्ती शुरू होने जा रही है, यानी 2024 में किन की और शुरू होनी है, तो ये वो बुरूज थे जिनकी साढ़सत्ती 2024 में चल रही है। जैसे हमने बात की कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, हमने बात की एक्वेरियस के हवाले से, हमने बात की पाइसियंस के हवाले से। अब अगर एरीज के हवाले से बात करें, यानी बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से, 2024 में इनका कोई ढैया या साढ़सत्ती नहीं चल रही, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। क्यों? क्योंकि तकरीबन 1 साल के बाद, 1 साल से थोड़ा आगे जाए, उसके अंदर भी फरवरी आपका आ चुका है, तो कहने का मतलब कि नेक्स्ट ईयर 29 मार्च 2025 को इनकी साढ़सत्ती शुरू हो जाएगी, जो कि 31 मई 2032 तक रहेगी। यानी ये 7.5 साल का टाइम स्पैन है। पहला चरण के लिए तैयार रह जाएं, क्योंकि 1 साल समझ ले रह गया है सिर्फ, और उस 1 साल में ये सारी चीज़ें जानकर कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से पता हो कि दीवार गिरने वाली है, आप हट जाओगे, आप बच जाओगे। तो अपने आप को बचाना है, अपनी ज़िंदगी को बचाना है, अपने आप को टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों से बचाना है। सारे सॉल्यूशन शुरू में बता दिए। एरीज को ज़्यादा तैयार रहना है। बाकी टॉरस की बात करें तो टाइम है, अभी उनके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन इसका ज़्यादा चांस है कि एरीज को अपने आप को अभी से प्रिपेयर रखना है। उसके बाद जो बारी आएगी वो टॉरस की आएगी साढ़सत्ती शुरू होने की, उसके बाद जेमिनाई, फिर कैंसर, और फिर लियो, और फिर ऑनवर्ड्स, इस तरह से इनकी साढ़सत्तियाँ शुरू होती ही रहेंगी। वीडियो के आखिर में हम लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक करके किसकी साढ़सत्ती कब शुरू होगी कब खत्म होगी आप मालूम कर सकते हो। पहला चरण खुद निकाल सकोगे, अभी हमने आपको तरीका बता दिया पहला चरण कब शुरू होगा, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के बाद कि साढ़सत्ती के पहले चरण में क्या कुछ होता है, आप इत्मीनान के साथ रहोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि सामने दीवार गिरने वाली है और आप तैयार हो, और जब गिरेगी तो आप उस तरफ मौजूद नहीं होगे। आप कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लोगे सेफ साइड पे कि पहला चरण आराम से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मज़हब से अपना रुझान बनाए रखोगे, जो वो सारी चीज़ें करोगे जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।